वो भी मुझे लगता है कि तालियों की दरकार है। लेकिन मोहना मंडी के लोग या तो आज खाना नहीं खाए हैं, कुछ तालियों में दम कम है। तालियां वे नहीं बजाते जिन्हें खुशी या गम होता है, तालियां वे बजाते हैं जिनके हथेलियों में दम होता है। कान भाई तो ठोको। अरे पीछे वाला तारे क्या भाई, क्यों इधर ना भाई, क्यों चल रहा? सबकी ताली लेके जाओगे। पृथ्वीराज आए हैं, छोटी मोटी चीज नहीं है। इस शब्द का भी अर्थ सुन लीजिए। उसने बोला है कि मैं शिक्षा भी दूं। पृथ्वीराज, जिसका राज पृथ्वी तक, दूर दूर तक, पूरी पृथ्वी पे। और हमको पता भी है इस बात का कि वो केवल यहीं पर जिंदल इंडस्ट्री यहीं तक, और दिल्ली, बॉम्बे, भीलवाड़ा, गुजरात, बंगाल और आसाम, उड़ीसा, यहाँ तक नहीं डटे। अमेरिका में जाके लठ गाड़ दिया अपना। ये छोटी बात है? कहाँ अमेरिका, कहाँ हिसार, और फिर पृथ्वीराज नाम को सार्थक कर दिया जिंदल साहब के इस सबसे वरिष्ठ पुत्र ने। तो पृथ्वीराज जी का बहुत अभिनंदन करती हूँ। मोहना मंडी के तमाम बहनों भाइयों का, बुजुर्गों का, साथियों का, मित्रों का, आजू बाजू के परिजनों का, आयोजकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। कुछ लोगों के मन में गिला था, फोन पे बात हुई कि माता जी को आना था। तो मैं उनको ये बता रही थी, जब राम जी को सीता को मुक्त करवाना था तो वो खुद नहीं गए थे लंकापति के पास, हनुमान गए थे, उनके दूत गए थे। पृथ्वीराज जी माता जी के दूत हैं। और याद रखना, लंका का दहन राम ने नहीं किया। ये जो कुनेता है, दुष्चक्र है, कुचक्र है, कुनीतियां है, भ्रष्टाचार है, दावानल है, इसकी लंका को जलाने के लिए आज पृथ्वीराज हनुमान के सीता अपनी जो है दूत बन करके अपनी माँ के यहाँ पर आए हैं। तो ये बहुत बड़ी तालियों की दरकार रखती है। अभी अवनिंदर बहुत अच्छा बोल रहे थे और मैं देखती हूँ कि अवनिंदर जी कमाल की बातें कर रहे थे। पिछली सरकारों के वो दलारे दिखा रहे थे, तो उनके लिए दो लाइनें बोलना चाहती हूँ। तूफान जब ज्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती हैं, और अभिमान जब ज्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती हैं। बहुत हस्तियाँ डूबेंगी इस बार, और जिसके बारे में पूरा हिंदुस्तान और दुनिया ये लिख लिख करके पुकार पुकार के कह रहा है ना कि ये दुनिया की अमीर महिला है, मैं उनके साथ हूँ, हर कदम पे साथ हूँ। मुझसे पूछो कि वो क्या है, अखबारों पे मत जाओ। वो अमीर महिला नहीं है, वो फकीर महिला है। एक अमीर फकीर है वो, जो कमाल की उनके अंदर दानवीरता है। हिसार की और आजू बाजू के गांवों की, कॉलेजों की सैकड़ों से ज्यादा बच्चों की फीस दे रही है, सैकड़ों से ज्यादा बच्चों की जो है। तो जब भी कोई उनके दरवाजे पर आता है, जब मंदिर से आए, गुरुद्वारे से आए, कन्यादान के लिए आए और किसी सहायता के लिए आए, उनकी पोटली का मुंह हमेशा खुला रहता है। वो जो ऊपर धागा टाइट करते हैं पोटली को, वो उन्होंने अपनी कोथली के ऊपर धागा रखा ही नहीं है मेरे हिसाब से जो है। तो ऐसी शानदार महिला जो धन दौलत से भी अमीर है, कारखानों से अमीर है, अपने योग्य संतानों से अमीर है, वह महिला संस्कारों से, आचारों से, व्यवहारों से भी बहुत अमीर है। बहुत बड़ी सोच उनके पास है। तो ऐसी महिला को जिताने के लिए भी अगर आपके पास हाथ जोड़ने पड़ते हैं तो मुझे लगता है कि ये छोटी बात हो जाती है। आपको जैसे सब भाई बोल रहे थे, सीना ठोक के, मुठिया तान के, कि सावित्री जी खड़ी नहीं हुई, वो तो लड़ ही नहीं रही थी चुनाव। कोई देखा आपने उनके परिवार का कोई यहाँ कोई बच्चा, बड़ा बूढ़ा, बेटा बेटी, बहू, पोता पोती कोई था? कोई भी नहीं लड़ रहा था। आपने कहा, आपने कहा और आपने कहा और आपने कहा, तब उन्होंने जो है अपने हस्ताक्षर किए। तो ठीक है, अगर हिसार ये चाहता है और हिसार का प्यार ये चाहता है तो मैं लड़ने को तैयार हूँ। वो केवल ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के मैदान के अंदर जो है हम लक्ष्मीबाई को वीरांगना कहें। हमारी सावित्री जी भी किसी वीरांगना से कम नहीं है। वो भी अपना परिवार लेकर के इस चुनाव के मैदान में कूदी है। तो पूरे आप उनके सिपह सालार हैं, आप उनके कर्णधार हैं, आप उनके योद्धा हैं। आपने आगे बढ़ करके वोट मांगने हैं, वोट दिलाने हैं। और जो बार बार बंधु कह रहे हैं कि एक एक जन को 5-5, 7-7, 10-10 वोट आपको लाने की कोशिश करनी है, इस मोबाइल का प्रयोग कीजिए। एक बार 10 दिन की बात और है, बस 10 दिन ये कहानी किससे फॉरवर्ड करने बंद कर दीजिए, फोटोज को फॉरवर्ड करना बंद कीजिए। प्लीज वोट सावित्री जी, प्लीज वोट सावित्री जी। और इसकी धुन बना लीजिए, इसको गुनगुनाते चलिए, गाते चलिए। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो सावित्री जी को हरा पाए। और आखिर में एक बात जो पूरा हिसार कहता है, मैं 2 मिनट और ले रही हूँ।
तो मेरी एक पद्य सुनाया था, तो मेरी एक बहन कह रही थी कि मैडम वो जरूर सुना देना। तो उन्हीं के अनुरोध को पूरा कर रही हूँ कि आज हर भाई बहन को ये सोचना है कि मैं भी सावित्री हूँ, मैं भी सावित्री हूँ, मैं भी सावित्री हूँ, भाई भी सावित्री है, बहन भी, दादा भी, चाचा भी, जीजा भी और जीजी भी, सारे सावित्री हैं इस वक्त जो हैं। तो प्रसंग ये है कि जब बहुत प्रेम हो जाता है तो हम उसका रूप धारण कर लेते हैं, ये हमारा अध्यात्म कहता है। जब राधा को बहुत प्रेम कृष्ण से हो गया तो जब वो देखती थी आईना तो उसको लगता था कि मैं कृष्ण हूँ, और कृष्ण को जब राधा से बहुत प्रेम हो गया, जब वो देखते थे आईना उनको लगता था कि मैं तो राधा हूँ। तो इसी पे पद्य लिखा है, ऐसी भई अनहोनी सखी, ऐसी भई अनहोनी सखी, अपनी छवि नहीं पिछानत राधा। राधा अपनी छवि नहीं पहचान रही है। ऐसी छवि, ऐसी अनहोनी सखी, अपनी छवि नाही पिछानत राधा। रोवे यशोदा की टोना भयो कछु, यशोदा रो रही है कि मेरे लाल पे टोना कर दिया। रोवे यशोदा की टोना भयो कछु, आपन नाम बतावत राधा। अपना नाम राधा बता रहे हैं, आप भी अपना नाम सावित्री बताएंगे आज के बाद जो है कि मैं सावित्री हूँ। घूंघट में उत श्याम खड़े, श्याम ने घूंघट निकाला, राधा का परिधान धारण कर लिया। घूंघट में उत श्याम खड़े, इत बेसुध बंसी बजावत राधा। श्याम ही श्याम पुकारत श्याम, राधा ही राधा पुकारत राधा। तो हर जन को सावित्री सावित्री करना है, और सावित्री जी का निशान जो टॉर्च का निशान है वो जरूर याद करना है। और टॉर्च की महत्ता के बारे में एक लाइन इतनी है, जब लाइट चली जाएगी, इन्वर्टर्स फेल हो जाएंगे, मोमबत्ती नहीं पाएगी, पा गई तो माचिस नहीं मिलेगी, तो ऐसे में जनाब टॉर्च जलेगी, उजाला करेगी। इतना भी समाज में कुरीतियों का और ये भ्रष्टाचार का, जो बेईमानियों का जो अवनिंदर गिना रहे थे, मैं तो अपना नाम लेके मुझे माफ़ करना, उनका नाम अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ उनका जवाब देने का ये समय आया है। निकलेंगे सफ़र पे, फिर रफ्तार वही होगी, और सावित्री जब आएंगी तो सबके मन में बहुत उजाला और प्रकाश ही प्रकाश होगा। आभार।